आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुजूर नगर में ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, पीर के रोज होगी वोटिंग। TRS और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला। RTC हड़ताल 16वें दिन में दाखिल, वजीर आला ने लिया जायजा, ने भी मुनक्किद किया इजलास। हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश, कई सड़कों पर पानी जमा। अभिजीत बैनर्जी के खिलाफ नफरत अंगेज बयानों की राहुल गांधी ने की मजम्मत, कहा बीजेपी कायदीन नफरत में अंधे हो चुके हैं। और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में 3 दहशतगर्दी कैंप तबाह, 6 से 10 पाकिस्तानी फौजी और कई दहशतगर्द हलाक। अब खबरें तफसील से। हुजूर नगर असेंबली हल्के के पीर को होने वाले ज़मीनी इंतखाब में कांटे की टक्कर का इम्कान है। हुक्मरान जमात TRS कांग्रेस से ये निशिस्त छीनना चाहती है, जबकि अपोजिशन पार्टी कामयाबी को जारी रखना चाहती है। TRS और कांग्रेस के उम्मीदवारों के दरमियान रास्त मुकाबला है। हालांकि बीजेपी और तेलुगु देशम को बेहतर मुजाहरे की उम्मीद है। लोकसभा इंतखाबात के बाद यह पहला ज़मीनी इंतखाब है जो तवक्को है कि हुक्मरान जमात के लिए सख्त आजमाइश होगा, क्योंकि ये ज़मीनी इंतखाब RTC के मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के दरमियान हो रहा है, जिसने अपोजिशन जमातों और दीगर मुखालिफ TRS ताकतों को मुत्तहिद कर दिया है। इस हल्के के 2,36,000 राय दहिंदों में निस्फ तादाद खवातीन की है, जो 28 उम्मीदवारों बशमूल 15 आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। हुक्काम ने कांग्रेस का कभी गढ़ रह चुके सूर्यापेट जिले में वाक़ इस हल्के के लिए 302 मराकज़ रायदही कायम किए हैं। 2009 में हल्कों की असर नौहदबंदी के नतीजे में यह हल्का वजूद में आया था। कांग्रेस पार्टी के N उत्तम कुमार रेड्डी 2009, 2014, 2018 के इंतखाबात में मुसलसिल इस निशिस्त पर कामयाब होते रहे। हल्के लोकसभा नलगुंडा से अपने इंतखाब के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने असेंबली की निशिस्त से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हुजूर नगर का ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो गया। हुजूर नगर हल्के लोकसभा नलगुंडा के असेंबली हल्कों में से एक है। अप्रैल में मुनक़िदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने 12,993 वोटों की अक्सरियत से इसमें कामयाबी हासिल की थी। हुक्मरान जमात अवाम पर जोर दे रही है कि वो गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान रियासत में जिन तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल किया गया, उनको देखते हुए उसे वोट दें। दिसंबर 2018 में शानदार कामयाबी के साथ दोबारा बरसर इख्तिदार आने वाली TRS को लोकसभा के इंतखाबात में बड़ा धक्का लगा, क्योंकि बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 3 निशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ताहम हुक्मरान जमात ने जून में मुनक़िदा दही इदारा-ए-जात मकामी के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की थी। वो कामयाबी के मार्च को जारी रखने का यकीन रखती है। TRS को RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब तशवीश के लम्हात का इंतखाबी मुहिम के दौरान सामना करना पड़ा। इस हड़ताल में तमाम अपोजिशन जमातों और उन ग्रुप्स को जो चीफ मिनिस्टर KCR के मुखालिफ हैं मुत्तहिद कर दिया। इस हड़ताल पर CPI ने हुक्मरान जमात को की गई अपनी ताईद से दस्तबरदारी इख्तियार की। TRS की मुहिम को भी शदीद धक्का लगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर व TRS सरबराह के इंतखाबी जलसे को बारिश के सबब मुलतवी करना पड़ा। उनके फर्जंद KTR ने रोड शो किया। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक और वजीर जगदीश रेड्डी ने दीगर कायदीन के साथ मिलकर पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। TRS के कायदीन इसके उम्मीदवार के लिए बेहतर इम्कानात महसूस कर रहे हैं। उनका यकीन है कि बीजेपी और तेलुगु देशम मुखालिफ TRS वोटों को काट देंगे। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि यह ज़मीनी इंतखाब कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि हुजूर नगर में कामयाबी से TRS के खिलाफ हौसला पैदा होगा, जिसने न सिर्फ कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली को अपनी तरफ कर लिया, बल्कि उनके साथ पार्टी को भी हुक्मरान जमात में जम कर दिया। 119 रुकनियत वाली असेंबली में सिर्फ 6 नशिस्तों वाली कांग्रेस असल अपोजिशन के दर्जे से भी महरूम हो रही। हुजूर नगर में इसकी कामयाबी से कांग्रेस इनहराफ करने वालों पर ओहदे छोड़ने और दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दबाव डाल सकती है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 16वें दिन में दाखिल हो गई है। सफ़र करने वाले हज़ारों अफराद की मुश्किलात जारी हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी मुलाजिमीन के एहतजाज के 16 दिन के बावजूद बहरान के हल के लिए कोई कदम न उठाने पर हड़ताल में शिद्दत के लिए तैयार है। हुकूमत में RTC को जम करने के असल मुतालबे के साथ मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं।
आरटीसी मुलाजिमीन के साथ बातचीत के मामले पर तजस्सुस बरकरार है। इतवार के दिन भी इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। प्रगति भवन में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव और महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इस इजलास में अदालत के समाअत के दौरान उठाए गए उमूर पर तबादला किया गया। इम्कान है कि हुजूरनगर के इंतखाबात के बाद ही वजीर आला चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त कर सकते हैं। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए हुकूमत आरटीसी के वर्कर्स को बातचीत के लिए मदऊ करे। सौंदर्य विज्ञान केंद्र में आरटीसी के वर्कर्स की तंजीमों की जेएसी अपोजिशन कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीसी के वर्कर्स की हिमायत में एहतजाजी प्रोग्राम में तमाम मौसर तौर पर हिस्सा लें। उन्होंने आरटीसी को बचाने की अपील की। कांग्रेस के कायद वी हनुमंतराव ने कहा कि इस हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कांग्रेस पार्टी कर रही है। आखिरी वक्त तक आरटीसी वर्कर्स के साथ उनकी पार्टी खड़ी रहेगी। तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर की 65 माह की हुक्मरानी में 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए गए, आरटीसी के कर्जे माफ नहीं किए गए। हुकूमत को चाहिए कि वो व्हाइट पेपर जारी करे। एल रमना ने इल्जाम लगाया कि आरटीसी के वर्कर्स की खुदकुशी के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। साबिक वजीर एम नरसिम्हलू ने कहा कि केसीआर आरटीसी के असासे जात को खुद के असासे जात में तब्दील करना चाहते हैं। एमआरपीएस के सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने अदालत की हिदायत को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि कम बजट वाली आंध्र प्रदेश रियासत में आरटीसी को हुकूमत में जम किया है, तो फिर तेलंगाना इस कॉरपोरेशन को हुकूमत में क्यों जम नहीं कर रही है। बीजेपी कायद जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। केसीआर के वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तरह आरटीसी के मुलाजिमीन को भी तनख्वाहें अदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल जेएसी के एहतजाजी प्रोग्रामों की बीजेपी मुकम्मल हिमायत करती है। जिले खम्मम में आरटीसी ड्राइवर का खल पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के जग्गयापेट मंडल के चंद्रला पाडू मौजू से ताल्लुक रखने वाले शेख ख्वाजा मियाँ, जिनकी उम्र 55 साल थी, आरटीसी में ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते थे और वो जिले के सत्तुपल्ली डिपो से वाबस्ता थे। शेख ख्वाजा मियाँ के अरकान खानदान की इतला के मुताबिक वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रियासत भर में जारी आरटीसी हड़ताल और हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिए जाने के ऐलान से काफ़ी परेशान थे। आरटीसी की हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से सत्तुपल्ली डिपो में मुनाकिद होने वाले हर एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करने पेश रहते थे। आज सुबह ख्वाजा मियाँ ने सीने में शदीद तकलीफ की शिकायत की, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर मकामी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ख्वाजा मियाँ के अचानक इंतकाल पर सत्तुपल्ली डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की कसीर तादाद ने उनके मकान पहुँच कर नाश का दीदार किया। आरटीसी जेएसी के मकामी कायदीन ने भी मुतवफ़ी के मकान पहुँच कर अरकान खानदान को पुरसा दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने बताया कि आरटीसी हड़ताल के बाद मेट्रो रेल में मुसाफिरीन में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि आम दिनों में हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में 3 लाख अफराद सफ़र करते थे। हड़ताल की वजह से 50,000 मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। एनवीएस रेड्डी ने आज मियाँपुर मेट्रो स्टेशन में मुसाफिरीन के हुजूम का शख्सी मायना किया और मुसाफिरीन से मेट्रो ट्रेन की सहूलियात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन की जिस तरह तामीर हुई है, दुनिया भर में किसी भी मेट्रो ट्रेन की तामीर उस तर्ज पर अमल में नहीं आई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर कुछ वक्त के लिए शदीद बारिश हुई। पुराने शहर के इलाकों के अलावा बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, मासाब टैंक के बशमूल दीगर इलाकों में बारिश हुई। उसके नतीजे में कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक पर असर पड़ा। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। उसने कहा कि हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई। इसी दौरान जीएचएमसी के अहदेदारों ने नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को इंतबाह दिया है और आवाम से ख्वाहिश की है कि वो एहतियाती इक़दाम करें। जिले वरंगल रूरल के गेसुकोंडा मंडल में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले के इस मंडल में 19.02 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद नरसमपेट मंडल में 15.3 और दगीनोंडी मंडल में 11.02 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शदीद बारिश के सबब धान, कपास और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। मार्केट यार्ड्स में फरोख्त के लिए रखी गई कई टन धान बारिश के सबब गीली हो गई। अलावाजी परखाल में 19.4 मिलीमीटर, शामपेट में 48.4 मिलीमीटर, गेसुकोंडा में 190.2
मिलीमीटर, आत्माकूर में 46.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कल पीर को कांग्रेस की जानिब से आरटीसी हड़ताल की ताईद में प्रगति भवन के महासरे के एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है। सहाफत के लिए जारी बयान में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन की ताईद में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह का मुहासरा करने का फैसला किया गया। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वह हड़ताली मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के मामले में हट धर्मी का रवैया इख्तियार की हुई है, जिससे करोड़ों अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत के फैसले से 50,000 आरटीसी मुलाजिमीन के खानदान सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन के जायज़ हुकूक दिलवाने के लिए हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर यानी 21 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर केसीआर की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के मुहासरे के एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की पार्टी लीडर्स और कारकुनों से अपील की है। कांग्रेस के एहतजाजी प्रोग्राम्स की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए आज इतवार के रोज टीपीसीसी के वर्किंग सदर ए रेवंत रेड्डी, भोनगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, एआईसीसी मेंबर दया सागर राव और दीगर सीनियर लीडरों ने जुबली हिल्स में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर खुसूसन प्रगति भवन का मुहासरा करने के एहतजाजी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरटीसी बहरान को हल करने के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए आखिरी तारीख 19 अक्टूबर मुकर्रर की थी और कांग्रेस ने यह इंतबाह भी दिया था कि अगर 21 अक्टूबर तक उन्होंने ये भी इंतबाह दिया था कि अगर 21 अक्टूबर तक चीफ मिनिस्टर आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म करने में नाकाम रहे तो प्रगति भवन का मुहासरा किया जाएगा। ताहम उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर अपने अटल रवैये को तब्दील करने के किसी मूड में नहीं दिखते हैं। केसीआर ने हाई कोर्ट के उन अहकामात की खुले आम खिलाफ वर्जी की है जिसमें हुकूमत से हफ्ता यानी 19 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे मुलाजिमीन से बातचीत शुरू करने को कहा था। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आरटीसी के लिए एक मुकम्मल मैनेजिंग डायरेक्टर का तकर्रुर भी नहीं किया। शब्बीर अली ने इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया की बेइज्जती करते हुए केसीआर एक गलत पैगाम दे रहे हैं कि वो कानून से बालातर हैं। बड़े पैमाने पर पार्टी इन्हराफ के जरिए केसीआर ने मुखन्नना को ख़त्म कर दिया। उन्होंने अहम मामलात पर आईएएस ओहदेदारों से मशवरा और राय ना करके एग्जीक्यूटिव की अहमियत को भी ख़त्म कर दिया। अब वो हाईकोर्ट की हिदायतों पर अमल नहीं करते हुए अदलिया को निशाना बना रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तेलंगाना रियासत के तालीमी इदारों की 21 अक्टूबर यानी पीर के रोज से कुशादगी अमल में आएगी। स्कूल एजुकेशन कमिश्नर टी विजय कुमार ने बताया कि आरटीसी हड़ताल की वजह से दशहरा तातीलात में तौसी के बाद पीर से स्कूल दोबारा काम करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि जूनियर कॉलेजेस भी पीर से काम करेंगे। इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, MBA और MCA व दीगर कॉलेजेस भी पीर से खुले रहेंगे। वजीर इंडस्ट्री व IT तारक रामाराव ने हैदराबाद फार्मा सिटी के क़याम के लिए मरकज़ से ताउन की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में तारक रामाराव ने मरकज़ी वज़रा को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि क़ब्ल अज़ीं मरकज़ी हुकूमत ने हैदराबाद में फार्मा सिटी के क़याम की उसूली रजामंदी ज़ाहिर करते हुए नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी निम्स की मंजूरी अमल में लाई है। उन्होंने निम्स के रहनुमायाना खतूत की बुनियाद पर रियासत को माली ताउन करने की ख्वाहिश की। वज़ीर मौसूफ ने अपने मकतूब में कहा कि हैदराबाद में कायम होने वाली फार्मा सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा सिटी होगी। मुल्क भर में फार्मा शोबे की तरक्की के लिए हैदराबाद फार्मा सिटी और उसमें कायम होने वाला पार्क काफ़ी सूदमंद साबित होगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल को रवाना करदा मकतूब में तारक रामाराव ने कहा कि फार्मा सिटी प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द फंड्स मख्तस किए जाएँ। फार्मा सिटी में सरमाकारी के लिए कई कौमी और बैनुल-अक़वामी फार्मा कंपनीज दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे हालात में फार्मा सिटी के क़याम के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हैदराबाद फार्मा सिटी को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर कायम करने की इक़दाम किए जा रहे हैं। ये फार्मा सिटी ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगी, जिसके तहत फार्मा सिटी में कायम होने वाली फार्मा कंपनियों से निकलने वाले फुजला सिफर होगा और ये आलूदगी से भी पाक रहेगी। उन्होंने कहा कि फार्मा सिटी में बैनुल-अक़वामी तर्ज की फार्मा यूनिवर्सिटीज़, लॉजिस्टिक पार्क, फार्मा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग लैब्स, कॉमन ड्रग डेवलपमेंट सेंटर जैसी सहूलियात के अलावा फार्मा के शोबे में स्टार्टअप कायम करने वालों के लिए एक खुसूसी हब भी कायम किया जाएगा। KTR ने कहा कि फार्मा सिटी के लिए 19,300
33 एकड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पहले मरहले के तहत 8,400 एकड़ पर फार्मा सिटी कायम करने के लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। वजारत माहौलियात की जानिब से तमाम क्लियरेंसेस हासिल हो गए हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल का क़याम अमल में लाते हुए फार्मा सिटी के पहले मरहले के कामों का आगाज हो गया है। वजीर आईटी व इंडस्ट्री ने कहा कि फार्मा सिटी के क़याम पर हैदराबाद में 64,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होने के इम्कानात है। इस प्रोजेक्ट से रास्त और बिलवास्ता तौर पर 5,60,000 अफराद को रोजगार फराहम होंगे। उन्होंने मरकजी वजीर से ख्वाहिश की है कि वो निम्स पॉलिसी के गाइडलाइंस के मुताबिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए 1,318 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड फराहम करे। बैनुल अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, कॉमन एम्प्लॉयमेंट ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर तकनीकी सहूलतों के लिए मजीद 50% रकम यानी 2,100 करोड़ रुपए की रकम भी जल्द से जल्द मंजूर करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि फिलवक्त फार्मा कंपनीज कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन फार्मा सिटी ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट के मुताबिक कायम की जा रही हैं, जिसमें कुदरती गैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। इस खुसूस में वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने मरकजी वजीर धर्मन्ना प्रधान को एक अलहदा मकतूब रवाना करते हुए कुदरती गैस मख्तस करने की ख्वाहिश की। उन्होंने फार्मा शोबे की तरक्की के लिए कम खर्च में कुदरती गैस सरबराह करने की दरख्वास्त की। वजीर ज़राअत सिंगी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने प्लास्टिक पर मुकम्मल तौर पर इम्तना आयद करने का फैसला किया है। अनकरीब रियासत भर में इस फैसले पर अमल आवरी होगी। उन्होंने आज वनपर्ती में प्लास्टिक से पाक वनपर्ती टाउन के क़याम पर मकामी अवाम पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि इंसानी ज़िंदगी के लिए प्लास्टिक इंतहाई मुज़िर शय है। 400 साल प्लास्टिक की उम्र होती है। प्लास्टिक की उम्र ख़त्म होने तक ये पानी, हवा और दीगर ग़िज़ाई अजनास को मुतासिर करता है, जिसके नतीजे में इंसानी सेहत बिगड़ सकती है। सिंगी निरंजन रेड्डी ने कहा कि आने वाली नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत भी प्लास्टिक पर मुकम्मल इम्तना आयद करने का फैसला किया है। अनकरीब मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में क़तई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की वजह से ज़ेर ज़मीन सतह आब में भी इजाफा नहीं हो पा रहा है और बारिश का पानी मुनासिब अंदाज में ज़मीन में जज्ब नहीं हो रहा है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करते हुए एक बेहतर समाज के क़याम की कोशिश के लिए हुकूमत का ताउन करें। उन्होंने दही और शहरी इलाकों के अवाम को साफ़ सफाई के कामों में हिस्सा लेते हुए अपने अतराफ़ के माहौल को साफ़ सुथरा बनाने का मशवरा दिया। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हालिया दिनों हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए गए 30 रोज़ा एक्शन प्लान का रियासत के तमाम मौज़ूआत में कामयाब तौर पर अमल में लाया गया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज ज़िले सिद्दीपेट में इंडस्ट्रियल पार्क की सड़क के कामों का संगे बुनियाद रखा। ये पार्क ज़िले के मुत्तापल्ली के मज़ाफ़ात में कायम हो रहा है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि मिट्टापल्ली के मज़ाफ़ात में 332 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जा रहा है। इस पार्क के क़याम से ज़िले के 5,000 अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क के लिए बेहतरीन सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिस पर 27 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कब्ल सनतों का क़याम सिर्फ दारुल हुकूमत हैदराबाद तक ही महदूद होकर रह गया था, लेकिन नई रियासत की तश्कील के बाद TRS हुकूमत अजला में भी सनतों के क़याम पर तवज्जो दे रही है। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस ने सड़क की तामीर के लिए अराजी से महरूम होने वाले किसानों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने RTC हड़ताल पर TRS हुकूमत की इख्तियार करदा रवैये पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि RTC के मुलाजिमीन अपने मुतालबात की यकसोई के लिए 16 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन अपने जायज़ मुतालबात की यकसोई के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबात को कबूल करते हुए हड़ताल ख़त्म करने के बजाय उनके साथ सख्त रवैया अपना रही है। बीजेपी कायद ने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत करने हाई कोर्ट की हिदायत को भी रियासती हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि RTC मुलाजिमीन की लड़ाई में बीजेपी लम्हे आखिर तक साथ देगी। अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में कहीं भी RTC को प्राइवेट नहीं किया गया। इस सिलसिले में TRS के कायदीन हक़ाइक़ मालूम कर सकते हैं। कौमी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल होगी और दोनों रियासतों में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होने वाला है। नमस्कार।
कल महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों के चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों राज्यों में बीजेपी का वेव चल रहा है, हवा चल रहा है। दोनों जगह हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी पुनः सरकार बनाने जा रही है। वी आर गोइंग टू विन विद थम्पिंग मेजॉरिटी, 3/4 majority in both the state, and we are going to form the government again in Haryana and Maharashtra. अभी हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट के लक्ष्मण जी नहीं है, अभी कुछ समय में आने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से तेलंगाना में टीआरएस की गवर्नमेंट चल रही है, वह बहुत चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, जो टीएसआरटीसी, जो आरटीसी का निजीकरण, एम्प्लॉइज को डिसमिस कर देना, देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा। कांग्रेस कायद व साबिक वजीर नागम जनार्दन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में कासिम रजवी ने तेलंगाना अवाम पर मजालिम ढाते हुए यहाँ की दौलत को लूट लिया था और अब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और गैर मजाज तौर पर तेलंगाना की मईशत को लूट रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ बदउनवानियों के उनके पास काफ़ी सबूत हैं और उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी उसे हासिल किए हैं। केसीआर को बदउनवानियों के इल्जामात में जेल रवाना करने तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो कई दिनों से रियासत में बदउनवानियों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर से करोड़ों रुपए बतौर कमीशन हासिल कर रहे हैं। दौलतमंद रियासत को 5 साल के अंदर मखरूज कर दिया। रियासत में सब कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर लूटमार चल रही है। 2400 करोड़ के कामों को एक ही टेंडर के जरिए एक कंपनी को बीटी रोड की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि निज़ाम दौर में कासिम रजवी ने जो बदउनवानियां की थी उससे कहीं ज्यादा चंद्रशेखर राव बदउनवानियों में मुलविस हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से प्रेस रिलीज करे, उसमें यहाँ के गवर्नमेंट के कारोबारी से जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे कैसे लूट ले रहे हैं पैसे, कैसे ओवर इन्वाइसिंग कर रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्ट में, और बहुत पैसे इसमें बहुत पैसे खा लिए लोग, हज़ारों 100 करोड़ हवाला बोले तो ये हवाला बोले तो क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अब ये गवर्नमेंट इसके वास्ते उन्होंने जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, केसीआर जिम्मेदार है। ये केसीआर ये पैसे पूरा वापस करना, 3 लाख करोड़ खर्च लिए, कर्जा लिए, कहाँ से लिए, क्यों लिए, क्या किस पे खर्च करे, इसलिए जो भी पैसा ऐसा लूट लिए ना वापस करो बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, अरे वो जिम्मेदार लोग हैं, तेलंगाना के वास्ते लड़े सो लोग हैं, तेलंगाना के वास्ते वो लोग बहुत कोशिश करे उसमें। आज भी एक खम्म में एक जने मर गया, एक ड्राइवर हार्ट अटैक आके मर गया, आज भी एक मुसलमान भाई आरटीसी के। आज हम एक ही मकसद है, ये इसका कारण क्या है, केसीआर है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मुलाजिमीन के लिए 1 नवंबर से हेल्थ स्कीम का आगाज होगा। बल्दिया कमिश्नर लोकेश शर्मा ने कहा है कि मुस्तकिल मुलाजिमत करने वाले इस स्कीम के लिए मुस्तहक होंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत मुलाजिम अपनी अहलिया और वालिदैन और बच्चों का फीकस
3 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी में जुमला 5165 मुलाजिमीन हैं, जिनमें 2375 मुलाजिमीन ने अपने तफसीलात इस स्कीम के लिए दाखिल किए हैं। लोकेश कुमार ने बाकी मुलाजिमीन से कहा है कि वो अपने तफसीलात 30 अक्टूबर तक जमा करवा दें ताकि इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकें। शमशाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 832 ग्राम सोना जब्त किया, जो मकद में पेस्ट के कैप्सूल्स की शक्ल में छुपाकर लाया गया था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल डीआरआई ने कहा है कि इंटेलिजेंस अहदेदारों ने मुंबई से हैदराबाद आने वाले इस मुसाफिर को सोने के साथ पकड़ लिया। तहकीकात पर पता चला है कि इस मुसाफिर को इसके एक दोस्त ने मुंबई में सोना दिया था। उसे दूसरे शख्स को सोना हवाले करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सोना पेस्ट की शक्ल में काले रंग के टेप के साथ 3 कैप्सूल्स में लिपटा हुआ था। इस सोने की मालियत 27,87,400 रुपए है। इस मुसाफिर ने एतराफ़ किया है कि इसने सोने की स्मगलिंग की है, क्योंकि इस सोने की खरीदारी को साबित करने के लिए उसके पास कोई मुस्तनिद दस्तावेजात नहीं थे। पंजागुट्टे में नामालूम अफराद ने एक ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया, जो कत्ल का मुल्जिम था। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त MS मख्ते के रहने वाले सिकंदर अली के तौर पर की है, जिसने 3 माह कबल एक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर अनवर का कत्ल कर दिया था। पंजागुट्टा पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। चंद दिन बाद सिकंदर जमानत पर जेल से बाहर आया। इतवार की सुबह बाज अफराद, जो समझा जाता है कि अनवर के साथी थे, उसने पंजागुट्टे में तेजधार छोटी चाकुओं से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पंजागुट्टा पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वरंगल रूरल में एक फौजी जवान का चाकू घोंपकर उसके साथी ने कत्ल कर दिया। ये वारदात जिले के नरसमपेट टाउन के वल्लभ नगर में हफ्ते की शब पेश आई। मकतूल की शिनाख्त फौजी जवान 30 साला प्रेम कुमार के तौर पर की गई। इसके दोस्त ने चाकू के अलावा स्क्रू ड्राइवर से इस पर वार करते हुए हमला कर दिया। मुलजिम की शिनाख्त दिलीप के तौर पर की गई, जो मकतूल का दोस्त है। ये वाकया दोस्त की सालगिरह के मौके पर पेश आया। जख्मी प्रेम कुमार को पहले मकामी दवाखाने में शरीक किया गया, ताहम बेहतर इलाज के लिए उसे हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। प्रेम कुमार 3 दिन पहले अपनी बीमार मां को देखने के लिए नरसमपेट आया था। इसके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बच्चे हैं। पुलिस ने इस कत्ल के पसपर्दा वजूहात का हुनूस पता नहीं लगाया है। नरसमपेट ACP संता मोहन ने कहा है कि तमाम जावियों से इस मामले की तहकीकात की जा रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल के नोबेल इनाम याफ्ता अभिजीत बैनर्जी के बारे में दिए गए बयान के बाद बैनर्जी की हिमायत में उतरे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज कहा है कि लाखों हिंदुस्तानियों को उनके काम पर फख्र है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पर निशाना लगाते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि बैनर्जी ने इन मुतासिब लोगों की आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ा है और उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि पेशावर कैसे होते हैं। आप दहाइयों तक समझाते रहिए, लेकिन उन्हें समझा नहीं पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, लाखों लोग आप पर फख्र महसूस करते हैं। बैनर्जी ने हफ्ते को एक खबर रसां चैनल से कहा था कि वज़ीर तिजारत उनकी काबिलियत और अहलियत पर सवाल उठा रहे हैं। मरकजी वज़ीर तिजारत गोयल ने जुमे को बैनर्जी को नोबेल इनाम पाने के लिए मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही कहा कि उनका नज़रिया पूरी तरह बाएं बाजू से तहरीक याफ्ता है और हिंदुस्तान के लोगों ने उनके काम को खारिज कर दिया है। बैनर्जी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी के मंशूर में शामिल इंसाफ के सबसे बड़े मंसूबे को तैयार करने में कांग्रेस पार्टी की हिमायत की थी। इस मंसूबे के तहत मुल्क के सबसे गरीब 20% कुंबों को सालाना 20,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया था। इन इंतखाबात में कांग्रेस ने जबरदस्त शिकस्त पाई। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की मजम्मत करने वाले बैनर्जी ने हाल ही में कहा था कि हिंदुस्तानी मईशत बहरान के दौर से गुजर रही है। उन्हें हाल ही में इक़्तिसादियात के लिए नोबेल इनाम के लिए मुंतखब किया गया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारी गोलाबारी की। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने बताया कि इस कार्रवाई में 6 से 10 पाकिस्तानी फौजी और कई दहशतगर्द मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि गोलाबारी में POK में वाक़े 3 टेररिस्ट लॉन्च पैड तबाह हो गए और दीगर एक ठिकाने में भी नुकसान हुआ। फौज ने यह कार्रवाई तब की जब पाकिस्तान ने दहशतगर्द घुसपैठ को अंजाम देने के लिए हफ्ते की रात अचानक हिंदुस्तानी पोस्टों पर गोलाबारी शुरू की। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
हुजूरनगर में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, पीर के रोज होगी वोटिंग। टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला। आरटीसी हड़ताल 16वें दिन में दाखिल, वजीर आला ने लिया जायजा। ऑपोजिशन जमातों ने भी मुनक्किद किया इजलास। हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश, कई सड़कों पर पानी जमा। अभिजीत बैनर्जी के खिलाफ नफरत अंगेज बयानों की राहुल गांधी ने की मजम्मत, कहा बीजेपी कायदीन नफरत में अंधे हो चुके हैं। और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में 3 दहशतगर्दी कैंप तबाह, 6 से 10 पाकिस्तानी फौजी और कई दहशतगर्द हलाक। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एनएन चैनल।